टाइम टू टाइम फीस बढ़ा रहे हो, सुविधाएं के नाम पे जीरो। यहाँ कैंटीन सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी में कि हम कहाँ बैठ के खाएंगे, सफाई नहीं रहता। दूसरा वाईफाई का है, वाईफाई भी हमेशा नेटवर्क आना जाना, लाइट इतनी कटती है। एक पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जिस राज्य में शिक्षा मंत्री का ठिकाना ना हो, वो राज्य की शिक्षा ठेके पे ही चलेगी। जिस हिसाब से यहाँ व्यवस्था चरमरा गया है वो अपने आप में एक दयनीय स्थिति है। गर्ल्स वॉशरूम का दरवाजा टूट गया है, उसको एक रस्सी से बांध के रखे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी प्रबंधन की मनमानी और व्यवस्थाओं को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हैं। ज़्यादा फीस देने के बाद भी इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी में अव्यवस्था का आलम है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से उन्होंने सरकार तक, जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन उसके बावजूद इनके समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है और लगातार उनको अपने अध्ययन में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से दिक्कतें आप लोग को यहाँ पर आ रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में? सर यहाँ तो सबसे बड़ा अभी फीस का ही दिक्कत चल रहा है। जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में 2 फ्लोर है, सेकेंड और ये वाला फ्लोर, दोनों फ्लोर सेम चीज़, यहाँ भी कंप्यूटर है, नीचे भी कंप्यूटर है, सारी बाथरूम सब चीज़ सेम है। फिर भी वहाँ का फीस 700 रुपये रखा गया और हमारा भी 500 है। पर ये 500 का भी 700 होने वाला था, तो हमने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया तो अभी 2 कम हो गया है। पर ये कब बढ़ जाएगा ये नहीं पता। मतलब ये लोग टाइम टू टाइम फीस बढ़ा रहे हो, सुविधाएं के नाम पे जीरो। जैसे कि बाथरूम, गर्ल्स बाथरूम जो है उसको साफ़ करने के लिए एक मेल कर्मचारी है और लड़कियों की बेसिक चीज़ भी होती है वो बाथरूम में नहीं रहता। और एक सिक्योरिटी का मुद्दा है कि गार्ड का, यहाँ कोई भी कभी भी कैसे भी लोग आना जाना करते हैं और जिसकी वजह से 2 लड़कियों का मैं सुनने में आया था कि 15 दिन पहले छेड़छाड़ भी हुआ था। ये मामला हम पुलिस भी गया है और गाड़ियों का आना जाना ये सब होता है। कोई भी कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ सुविधा उस टाइप का नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा खाने पीने का रहता है, यहाँ कैंटीन सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी में कि हम कहाँ बैठ के खाएंगे। और बैठना होगा बाहर कुछ देख ले, हम कहाँ बैठेंगे, घास पे बैठेंगे हम लोग। और कुछ काट लिया उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। और वैसे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ और क्या कुछ समस्या है? क्या फीस को लेकर प्रमुख रूप से परेशान आप लोग को होना पड़ रहा है? फीस का तो है ही, लेकिन बहुत सारे रीजंस, जैसे कि एक तो हाइजीन का इशू है, प्रॉपर सफाई नहीं रहता। दूसरा वाईफाई का है, वाईफाई भी हमेशा नेटवर्क आना जाना, लाइट इतनी कटती है। यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ 3 साल हो रहा है, आज तक यूज़ नहीं किया। जनरेटर लगा हुआ 3 साल से ज़्यादा हो रहा है, आज तक यूज़ नहीं हुआ है। तो बेसिक चीज़ें जो है यूज ही नहीं होती। वाईफाई का तो इशू आए दिन बना रहता है। एक दिन इंटरनेट चला, हाफ डे तो नहीं चलता है, तो होता ही रहता है। क्लीनिंग का भी वही है, जैसे अभी आप टेबल पे जाके देखेंगे हम लोग खुद साफ़ करना पड़ रहा है। मैं कल भी अपना पोछी थी, अपना सेट को, अपना सिस्टम को, आज भी पोछी हूँ। ऐसा हो रहा है कि क्लीनिंग का भी नहीं है कुछ भी, तो वो सेफ्टी क्लीनिंग कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए फीस पूरा लिया जा रहा है लेकिन सुविधाएं नाकाफ़ी हैं। क्या लगता है आप लोग को, कहाँ पर सुविधाओं में कमी है? क्या केवल फीस इशू है या फिर मूलभूत सुविधाओं के साथ और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ? एक पूरा सिस्टम ही करप्ट है। बात यह है कि गवर्नमेंट जो लगा के दी गई है, जो भी मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ है, वो ख़राब हो गया, फिर रिपेयर करने के लिए कोई नहीं है। उसके रिपेयर करने के लिए हम स्थानीय नेता के पास जाते हैं तो नो इंटरेस्ट। जिस राज्य में शिक्षा मंत्री का ठिकाना ना हो, वो राज्य की शिक्षा ठेके पे ही चलेगी और ठेका व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ हम पानी आता है सील टैक्स से, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, वो पानी हम पीते हैं। अभी करंटली कबूतर मर गया, कोई छिपकली जा रहा है, उसके बाद वो पानी हम पी रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं हमारा शरीर। और वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सब अभी आईसीयू में है और देख रहे हैं कब तक। मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं लाइब्रेरी को। क्या लगता है कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपने समस्याओं को रखा है, शिकायतें की हैं? क्या कोई निराकरण नहीं हो रहा है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हों? जब भी कोई समस्या आती है यहाँ पे, हम अथॉरिटी से बात करते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं कि 1 महीने में इतने दिन में ठीक कर देंगे। बाद में जब हम बात करते हैं उनकी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं होती है। वो कोई नहीं आके बोलता कि ये हमने ठीक करवाया। हम बोलते हैं बताइए ये हम इशू बताए थे आपको, आपने क्या चीज़ें ठीक करी है। फीस बढ़ाने के लिए जब मन चाहे फीस बढ़ा देते हैं। हम पूछते हैं किस लिए बढ़ा रहे हो, कोई रीज़न दो स्पेसिफिक, कोई रिस्पांस नहीं आता। हम अपनी बात अभी लेटर ले जाके कमिश्नर ऑफिस छोड़ेंगे, सब जगह छोड़ेंगे, 1 दिन के लिए आ जाएंगे देखने की यहाँ क्या समस्या है। उसके बाद जब दोबारा साल भर बाद समस्या आएगी तब देखने आते हैं। मतलब कोई अकाउंटेबल नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ समस्या आएगी तभी आएगा, किसी के साथ अगर कुछ गलत होगा तब एक्शन लेंगे। मतलब इसमें गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेयर करना चाहिए, देखना चाहिए प्रॉपर। प्राइवेट कंपनी को दे दिए हैं यहाँ पे टेंडर, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों का क्या फ़र्ज है, आप अच्छे से मेंटेनेंस करो, इसलिए तो प्राइवेट कंपनी को दी गई है ना ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जैसा काम करना चाहिए वैसे कर नहीं रही है यहाँ पे।
तो क्या मतलब हुआ फिर उनको प्राइवेट कंपनी को ठेका देने का, जब सुविधा उन प्रॉपर मिल ही नहीं रही, फिर गवर्नमेंट चलाए फिर। बिल्कुल, दूसरे शहरों में भी अलग अलग लाइब्रेरीज जो हैं उनका संचालन हो रहा है, आप लोग वहाँ भी गए थे, क्या कुछ वहाँ की स्थिति है और यहाँ अगर तुलना करें तो कितनी सुविधाएं यहाँ पर कम आपको नजर आती है? सर, दोनों लाइब्रेरी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर गए थे, तो रायपुर में हमको देखने को मिला कि 200 रुपये में 24 घंटे संचालित हो रही है, जबकि हमारा लाइब्रेरी 14 घंटे और मंडे को हाफ डे है। ये बहुत ज़्यादा भेदभाव है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि रायपुर और बिलासपुर एक साथ जिला बने थे, तो अब जिला बनने के बाद डेवलपमेंट दोनों जगह होना चाहिए था, तो ये वन वे डेवलपमेंट हो रहा है। रायपुर के बच्चों को इतना ज़्यादा सुविधा, बिलासपुर के बच्चों को इतना कम सुविधा, ये अपने आप में गलत है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अभी इस लाइब्रेरी में सेकंड फ्लोर में कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी नहीं बैठा है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को अभी अचानक हार्ट अटैक या कि ऐसा कोई समस्या आ जाता है, तो उससे जूझने के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी नहीं बैठे, आप देख सकते हैं अंदर में जाके। और जिस हिसाब से यहाँ व्यवस्था चरमरा गया है, वो अपने आप में एक दयनीय स्थिति है। ये हम सभी की कमजोरी है, हम स्टूडेंट की भी है, नेता की है, शासन की है, प्रशासन की है, क्योंकि उनको अपने से स्वप्रेरणा से जागरूक होकर इसमें आगे सहभागिता देना चाहिए, क्योंकि ये केवल हमारा मुद्दा नहीं है, पूरे देश के बच्चों का मुद्दा है, भविष्य का मुद्दा है। इसको देखते हुए मैं साथ ही साथ हमारे सीएम सर से भी इस न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो आपका स्कीम सुशासन वाला चल रहा है, उसको यहाँ भी उस परिपाटी को यहाँ परिलक्षित कराइए, और बिल्कुल हम सभी बच्चों का भविष्य देखते हुए आपको इसमें स्वप्रेरणा से अपना अच्छा निर्णय दे, ताकि ये एक सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था का अगर लाभ केवल मिडिल क्लास और अमीरों को मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी होने का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी शासन प्रशासन, छत्तीसगढ़ के शासन के जितने भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी, अधिकारी हैं, सब इसमें प्रमुखता से अपना योगदान दें, जिससे गरीब बच्चे जिनका एवरेज इनकम 10 से 12 हज़ार है, वो भी यहाँ पढ़ सके, क्योंकि 1,000 फीस दे के बच्चा बाहर भी पढ़ सकता है, ना कि लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन करना नहीं पड़ता। तो यही निवेदन के साथ मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या लगता है आगे किस तरह से रणनीति आप लोग की रहेगी आगे, और किस तरह से आप लोग इन बातों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सुनवाई आप लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं हो रही है? सर, पहली बात तो हमारी इतनी ज़्यादा समस्या है, जब से प्राइवेट कंपनी आई है तब से वो अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है। जैसे कि जब नगर निगम लाइब्रेरी चला रही थी, उससे पहले जिसके पास भी टेंडर था वो इतनी छुट्टी हमको नहीं देता था। अब कुछ भी त्यौहार आता है, छोटे से छोटे त्यौहार में हमको छुट्टी दी जा रही है। प्राइवेट लाइब्रेरी तक में छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी में त्यौहार के नाम पे हमको छुट्टी दी जा रही है। हम बोलते हैं कि हमको छुट्टी नहीं चाहिए, फिर भी हमको छुट्टी दे देते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि गर्ल्स वॉशरूम का दरवाजा टूट गया है, उसको एक रस्सी से बांध के रखे हैं। ये तो अगर या तो वो बंद रहता है या खुला रहता है, उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा आधा खुला है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम तरह से परेशान यहाँ पर छात्र नज़र आ रहे हैं। जो लाइब्रेरी है वो स्मार्ट सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर का, उसको जो है हमने टेंडर के माध्यम से जो हाईएस्ट बिडर था उसको आवंटित किया है, जिसके द्वारा उसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और वहाँ पे सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड कराई जा रही है। आपके माध्यम से जो बात सामने आई कुछ सुविधाएँ की वहाँ पर कमी है, जिसका मरम्मत और अन्य संधारण जो है अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की टीम है उसको तुरंत भेज के उसका चेक करवाया जाएगा कि क्या चीज़ वहाँ पर सुविधाएँ हैं जो कि प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है वेंडर, उसको तत्काल आदेशित किया जाएगा, वो चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित सुव्यवस्थित कराई जाए। और जिस तरह से भारी भरकम सरकारी पैसे से सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, लेकिन अब उसको निजी ठेके पर दे दिया गया है, और ठेकेदार की मनमानी भी कहीं ना कहीं यहाँ स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। देखना होगा आगे इस पर जिम्मेदार किस तरह से संज्ञान लेते हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, ICO24 बिलासपुर।